जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं वास्तु शास्त्र की कुछ बातें को अगर हम अपनाते हैं तो हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, हमारे घर में झगड़े नहीं होते हैं। तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमारे घर का मुंह किस तरफ होना चाहिए, दरवाज़ा किस तरफ होना चाहिए, हमारे घर की लैट्रिन किस तरफ होते हैं, ये सब बहुत मायने रखते हैं। तो उसी हिसाब से हमारे कुछ पेड़ पौधे होते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार। अगर घर में ये 7 पौधे भूल कर भी न लगाएं, अगर ये 7 पौधे आप अपने घर में लगाते हैं तो आप हमेशा कंगाल बने रहेंगे। तो 7 पौधे कौन से हैं जो हमें घर में नहीं लगाने चाहिए, आज हम उसी के बारे में जानेंगे दोस्तों। घर के आंगन या बगीचे की रौनक बढ़ाने वाले पौधे आपको कंगाल भी बना सकते हैं। ये पौधे भले ही वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार इस पेड़ पौधों का संबंध आपके भाग्य और दुर्भाग्य से भी होता है। आपको बताते हैं, जहाँ पे जानते हैं ऐसे 7 पौधों के बारे में जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं, हमारे घर की रौनक भी बढ़ाते हैं, लेकिन घर में दुर्भाग्य से अगर इसे आप लेकर आते हैं, लगाते हैं तो आप हमेशा कंगाल बने रहेंगे। तो वास्तु विज्ञान के अनुसार घर का निर्माण जीवन में सुख और स्वच्छता लाता है। इसी प्रकार यदि आपके घर में पौधे वास्तु के अनुरूप नहीं हैं तो यह आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। जो आज हम आपको कोने में, घर के कौन से कोने के घर में कौन सा पौधा लगाना चाहिए ये हमें जानते हैं। घर में रखने पर फिर में बचना चाहिए। ये कुछ पौधे हैं, ये हमें कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। पहला है कांटेदार पौधे यानी कैक्टस। कैक्टस का पौधा घर हो या कार्यालय, कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। गुलाब को छोड़कर आप फैक्टर या अन्य आकर्षक दिखने वाले कांटेदार पौधों को रखने से बचें। अगर आप कांटेदार पौधे कैक्टस लगाते हैं तो आप हमेशा कंगाल बने रहेंगे, आपके घर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। दूसरा पौधा जो है बोनसाई का पौधा। आजकल बोनसाई पौधों का घर में रखने का चलन तेजी से बढ़ा है। माना जाता है कि बोनसाई को घर में रखने से सदस्यों की प्रगति में रुकावट आती है, प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। वहीं घर के अंदर लाल फूल वाले पौधों को भी रखने से बचना चाहिए। हालांकि इन्हें खुली जगह या बगीचे में रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर न रखें। ये दोनों पौधे आपको कंगाल बना सकते हैं। दोस्तों अगला पौधा जो है हमें नहीं रखना चाहिए, इमली। इमली का पेड़ भी देखने में बहुत आकर्षण होता है, लेकिन इसे घर में लगाने से बचना चाहिए। मान्यता के अनुसार पहले भी लोग मान रहे हैं, हमारे पूर्वज भी मानते हैं, इमली के पेड़ पर बुरी आत्माओं का वास होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहां ऐसे पेड़ हैं वहां पर घर बनाने से भी बचें। इमली का पेड़ हमारे आसपास भी नहीं होना चाहिए, हमारे द्वार पे भी नहीं होना चाहिए। पहले के बुजुर्गों ने भी कहा है कि उनके घर के आसपास अगर नीम का पेड़ है तो कहते थे तुरंत हटा दो, नहीं तो इसे कंगाली बने रहेगी। और चौथा पेड़ जो है मेहंदी का पेड़। मेहंदी के पेड़ तो अमूमन घरों में मिल ही जाते हैं। कारण है कि इनके पत्तों को घिसकर महिलाएं हाथों पर या अपने बालों में हम इसका लगाते हैं, इसलिए हम अपने पास कहीं ना कहीं जो है इसका पेड़ लगाए ही रहते हैं। हालांकि ये पेड़ लाभकारी औषधि का खजाना कहा जाता है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये पेड़ घर के लिए अशुभ है। ये पेड़ हमारे घर में नहीं होने चाहिए, हमारे घर के आसपास भी नहीं होने चाहिए। ये पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो तुरंत यहाँ हटा दें। घर की दूरी पर खेत वगैरह मेड़ जो होता है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके जो फायदे पत्तियाँ हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला पेड़ जो है दोस्तों वह है सूखे पौधे। सूखे हुए पौधे, सूखे मुरझाए या सूखे पौधों को घर में कभी नहीं रखने चाहिए। ये भाग्य में बाधा डालते हैं। वही लोग अक्सर बूढ़े को घर पर सजाकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग इसको जो है घर पे ही सजावट करते हैं सूखे पर, जबकि ये हमारे लिए नकारात्मकता है। जिसके फूल सूख जाते हैं इन्हें भी अपशगुन माना जाता है। अगर आप सूखे फूल को अपने घर में लगाते हैं, सजाते हैं तो अपशगुन है, उसे वहाँ से तुरंत हटा दें। नहीं तो दोस्तों
घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। हमारे अंदर नकारात्मकता आएगी, नकारात्मक सोच आएगी, ऊर्जा हमारी जो है नकारात्मक हो जाएगी। तो इसीलिए हमें तुरंत से तुरंत हटा देना चाहिए। छठवां जो है वो कपास है, यानी काटन का। कपास का पौधा, रेशमी कपास का पौधा और मलवायरा का पेड़ है। यह एक प्रकार का ताड़ का पेड़ है। भी इसे हम घर के आसपास लगाया जाए तो इसे भी अशुभ माना जाता है। ये पेड़ भी हमारे घर के आसपास नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारे घर के आसपास लगा रहे हैं, अपने द्वार पे लगा रहे हैं या अपने द्वार के बगल में लगा रहे हैं, तो इसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। ये भी हमारे अशुभ का संकेत है। इससे हमें अशुभ ही सूचनाएं मिलेगी या हमारे घर के अंदर नकारात्मकता आएगी। अगला जो पौधा है दोस्तों वह है पोटेड प्लांट इन नॉर्थ। वहाँ घर की दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए कहीं भी गमलों को लटका देते हैं, लेकिन जान लीजिए छोटा हो या बड़ा, घर की उत्तर और पूर्व की दीवारों पर गमले वाले पौधे लगाने से बचें। ये भी अशुभ माना जाता है, यानी कि ये भी हमारे अंदर नहीं रखना चाहिए। पॉटेड पौधे यानी गमले में जो छोटे छोटे पौधे लगाकर आप देखते होंगे, सब शौक बस इसको लगा करके अपने आगे द्वार पे लगाते हैं, कुछ लोग बगल लगाते हैं, लटका देते हैं घर की शोभा के लिए, जबकि दोस्तों अशुभ है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप इस हिसाब से वास्तु दोस्त का पालन करते हैं तो आपके घर दोस्तों हमेशा के लिए खुशियाँ रहेंगी, घर में सुख शांति रहेगी। कभी भी आपका जो बिजनेस आप कर रहे हैं या जो आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या होगा, आपके बिजनेस में हमेशा रात दुगनी दिन चौगुनी की बढ़ोतरी होगी, उसमें विकास होगा, आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी में प्रमोशन होगा, समय समय पर प्रमोशन होते रहते हैं। आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो दोस्तों पेड़ अगर आप हटा देते हैं, आपके आसपास ऐसे पेड़ नहीं है तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। घर में हमेशा भाईचारा एकता बना रहेगा। और अगर आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों के पढ़ने की जो है वो दिमाग तेज हो जाएगा, उनके अंदर जो है नेगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहेगी। तो ये जो भी पौधे, इस टाइप के पौधे आपके घर के अगल बगल अगर हैं तो हटा दीजिए। अगर आप पौधे के शौकीन हैं तो कौन सा पौधा आपको अपने घर के आसपास लगाना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पर वीडियो बना के आप लोगों को भेज देंगे कि इस टाइप के पौधे आप अपने घर के आसपास लगाइए। ऐसा करते हैं दोस्तों, वास्तु के अनुसार अगर आप चलते हैं तो हमेशा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में या आपके ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट ही नहीं होगा। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बड़े लोग दोस्तों जो है विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, वो वास्तु शास्त्र का पालन करते हैं। समय समय पर उनके घर पूजा होती रहती है। पूजा करने से हमारे घर पे क्या होता है, नेगेटिविटी नहीं आती है। जो हम लोग हवन करते हैं, हवन से बहुत सारे वायरस मर जाते हैं। हमारे घर की जो नेगेटिविटी है, भूत प्रेत जो भी छाया हो, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। इसे समय समय पर हमें पूजा पाठ करते रहना चाहिए, हवन कराते रहना चाहिए। हवन से हमारे जीवन में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आती है। हमारा जीवन दोस्तों हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो ये सब वास्तु के हिसाब से आप पालन करते हैं तो आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा और आपके घर खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगे। तो दोस्तों ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।